बलिहारी गुरुआपणे घड़ी घड़ी सोबार, मानुष से देवता किया गुरु करतन लाईवा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। जीवन में तीन का बहुत बड़ा महत्व होता है। किसका? माँ का, महात्मा का और परमात्मा का। माँ जो हमें जन्म देकर पालन पोषण करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, फिर धर्म का बीज रोपण करती है। दूसरा महात्मा यानी गुरुजन। माँ बचपन को संभाल लेती है, गुरु हमारी जवान अवस्था को संभाल लेते हैं, क्योंकि अपने ज्ञान, भक्ति, सद्गुणों का जल सिंचित करके हमारी जवान अवस्था को मार्ग पर चलाने का काम करते हैं, ताकि ये जीव भटक ना जाए। जिसका बचपन संभल गया फिर उसकी जवान अवस्था भी संभल जाती है। जिसकी जवान अवस्था संभल गई उसका बुढ़ापा संभल जाता है। बुढ़ापे में परमात्मा का, क्योंकि गुरु द्वारा प्रशस्त मार्ग पर चलकर जब आप भक्ति करते हैं फिर परमात्मा संभाल लेता है। इसलिए इस दुनिया में माँ को एक बहुत बड़ा अधिकार भी होता है और माँ का उत्तरदायित्व भी होता है। माँ चाहे संतान को वैसा बना सकती है, एक वीर योद्धा, एक भक्त, एक संत, एक अवतार को प्रकट कर सकती है। वैसे संस्कार बनाकर ध्रुव की तरह एक अटल पदवी पर, सिंहासन पर बिठा सकती है। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब माता होए सुनीति सी पुत्र ध्रुव दरवेश, या पद तारी लाइए जिसको रटता शेष। आचार्य गरीबदास जी महाराज ध्रुव की माँ सुनीति को याद कर रहे हैं, जो उत्तानपाद राजा के द्वारा निष्कासित जंगल में अपना जीवन निर्वाह कर रही है। एक छोटे से नन्हे बच्चे को लेकर संतों की संगत में बैठती है। शेर जौ का आटा मिलता है लेकिन फिर भी भजन करती है। संतोषी माता है, गरीबनी है लेकिन दरिद्र नहीं है। कुछ मिले या ना मिले लेकिन भगवान की भक्ति मिले, अपने बच्चे को भी वही संस्कार देती है। ध्रुव रोता है, सोच लेता है मेरी माँ गरीबनी है, मुझे खिलौने नहीं दे सकती, मुझे अच्छे वस्त्र नहीं पहना सकती, मुझे अच्छा भोजन नहीं दे सकती, लेकिन गोद में बैठाकर सुनीति अपने बच्चे को माँ की लोरियां सुनाती है। जैसे मदालसा अपने बच्चों को लोरियां सुनाती थी, शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो असी संसार माया परिवर्जतो असी संसार सोपन तजमो निद्रा मदालसा वाक्य उवाच पुत्रम। हे बेटा, तू शरीर इंद्रिया मन नहीं है, तू शुद्ध स्वरूप है, तू बुद्ध स्वरूप है, तू चेतन स्वरूप है। अरे ये मानव जीवन परमात्मा को पाने के लिए मिला है। ध्रुव की माँ ने, सुनीति ने ध्रुव को अच्छे संस्कार दिए और परमात्मा को पुकारना सिखा दिया। मैं अपने बच्चे को संसार की सत्ता नहीं, सत्य को प्राप्त करवाना चाहती हूँ। देखिए, एक सत्ता होती है जो नश्वर है, परिवर्तनशील है, कभी हाथ में नहीं रही, और इसके लिए व्यक्ति लालच करके कहाँ से कहाँ गिरावट में पाप कर्म करने लग जाता है। लेकिन गुरु और माँ वो चाहे तो सत्य को उपलब्ध करा सकते हैं। वो शाश्वत सत्ता है, वो कभी डिग नहीं सकती, आपको कोई उठा नहीं सकता, उसका प्रतिशोध नहीं हो सकता। तो ध्रुव की माँ ने, बेटा या पद तारी लाइए जिसको रटता शेष। ध्रुव ने कहा, माँ किसका ध्यान करना है? जगदीश का करना, परमात्मा का। उसके पद से तारी, उससे ध्यान लगा जिसको रटता शेष। शेष नाग भी हजारों मुखों से जिसकी वंदना करते हैं, बेटा उसका ध्यान करना। उस माँ का हृदय देखिए, छोटे से 4.5 वर्ष के ध्रुव को उंगली पकड़ के व्योमान गहरे जंगल में मधुवन में छोड़ के आती है। वो तब करता है, फिर भगवान उसके लिए व्यवस्था कर देते हैं। नारद मुनि गुरु मिल गए, गुरु ने मंत्र दिया
और धरु ने ध्यान लगाया और ऐसा ध्यान लगाया त्रिलोकी डोलने लगी, परमात्मा को उतरना पड़ा। बुढ़ापे का इंतजार नहीं किया, माँ ने संस्कार दिए, झट गुरु मिल गए महात्मा, और महात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया, झट परमात्मा उतर के आ गए। ये होती है बंदगी, ये होती है भक्ति। इसलिए माता अपने बच्चों के लिए अच्छे संस्कार डालो, कुमार्गी संतान आपकी ही दुश्मन हो जाएगी, कुल परिवार खानदान को नरकों में ले जाती है। तो इसलिए माँ का दायित्व भी है, माँ का उत्तरदायित्व भी है, माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैं एक छोटी सी घटना सुनाऊं, बड़ी प्यारी सत्य घटना। वृंदावन के पास एक गांव में विधवा ब्राह्मणी रहती थी, कोई साधन नहीं थे, झोपड़ी थी। उसका एक छोटा सा 6 साल का बच्चा था, मोहन। तो जब वो 6 साल का होया, माँ ने सोचा कि इसको थोड़ा सा अक्षर ज्ञान होना चाहिए। तो अपने बच्चे को लेकर 2 कोस की दूरी पर एक गुरुकुल था, जिसमें एक गुरु महाराज वहाँ स्थायी निवास करा के बच्चों को पढ़ाते थे। वो लेकर गई, कहने लगी महाराज मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं खर्चा लगा सकूं और इसको गुरुकुल में छोड़ सकूं, ये डेली आ जा सकता है और आप इसको पढ़ा दीजिए। अगर आप कहोगे मैं आपके गुरु घर में झाड़ू लगा के चली जा करूंगी, मैं गुरु घर के बर्तन मांजूंगी, लेकिन फीस नहीं है। तो उनको गुरुजन के आचार्य को दया आई, उस बच्चे को कहने लगे ये रोजाना पैदल आ जाया करेगा और चला जाया करेगा। एक दिन वो भिक्षा करके लाती थी बेचारी, या कहीं भंडारे में कुछ मिल जाता, पहले अपने बच्चे को खिलाती फिर खुद खाती। कई बार उसको कुछ मिलता ही नहीं था तो अपने बच्चे का पेट भर के खुद भूखी उपवास पर रह जाती थी और नकली डकार लेती, अपने बच्चे को कहती मैंने खा लिया, मेरा तो पेट भर गया। माँ ही दुनिया में एक ऐसी होती है जो खुद भूखी रह लेगी, है ना, फटे हुए कपड़े पहन लेगी। पिता भी ऐसा होता है, अपने सिर पर धूप सब सहन कर लेगा, लेकिन सब प्रबंध अपने बच्चे के लिए करता है। एक शायर ने कहा है मेरी माँ मेरी तकदीर में कभी गम नहीं होता, अगर मेरी तकदीर लिखने का हुक्म मेरी माँ को होता। माँ को लिखना पड़ जाए ना, कभी गम नहीं लिखेगी आपकी तकदीर में। फिर किसी ने कहा कुछ तो लिखो माँ की महिमा के बारे में। माँ के लिए क्या लिखूं यारो, क्योंकि मैं खुद ही माँ की लिखावट हूं। माँ जो गर्भ में 9 महीने लिख देती है वो आपके मस्तक में लिखा जाता है। और मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, पर एक रोटी मांगू तो 2 लेकर आती है। कभी देखना माँ का एक नहीं 2 खा ले बेटा, ये ऐसी होती है, इसका बदला नहीं होता। और फिर दूसरे नंबर पर गुरु होते हैं जो हमें ज्ञान देते हैं। जब तक मेरे सर पर गुरु का हाथ है फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में मेरे खिलाफ कौन है। जब तक गुरु हैं सारी दुनिया खिलाफ हो जाए। और कौन सी वो चीज है जो इस गुरु के दर पर नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है पर गुरु की शरण नहीं मिलती। आपको आश्रय मिल जाएंगे, घर मिल जाएंगे, रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन गुरु की शरण तो सौभाग्य से मिलती है। वो माँ ने संस्कार देकर बेटा जब भी जाए अपने गुरु के पैर चरण छूकर नमस्कार करना, पढ़ाई सीखना, जब वो सेवा बताएं तो सेवा करना। और बच्चों को नौकर छोड़ने आते, कुछ बच्चे वहाँ स्थायी गुरुकुल में रहते। वो रोजाना आता जाता, 6 साल का बच्चा जंगल से डर लगने लग गया। एक दिन अपनी माँ से कहा माँ मेरे लिए भी एक नौकर रख दे जो मुझे ले जाए छोड़ाए। कहने लगी बेटा मेरी इतनी औकात कहाँ, मैं तो गरीब हूँ। फिर पूछने लगा माँ क्या मेरा कोई भाई नहीं है। कहने लगी है। कहने लगी अच्छा वो कहाँ रहता है, उसका क्या नाम है, कैसा दिखता है। वो माँ भगवान की भक्ति करती थी, वृंदावन के पास था। तो उसने कहा बेटा तेरे भाई का नाम गोपाल है, कहाँ रहता है कि सब जगह रहता है। कहने लगी फिर घर क्यों नहीं आता। कहने लगी आता तो है पर वो दिखाई सबको नहीं देता, जो उसको पुकारे तब वो दिखाई देता है। उस बच्चे के नन्हे बच्चे का शुद्ध हृदय होता है, हृदय और बुद्धि भी स्वच्छ होती है, उसको विश्वास हो गया। कहने लगी अच्छा माँ मैं पुकारूंगा तो मिलेगा कहाँ। जब भी तेरे को डर लगे तो जंगल में क्या कहना मेरे गोपाल भाई मेरे को स्कूल छोड़ के आओ, जंगल पार करो, मुझे डर लग रहा है। कहने लगे अच्छा। वो अगले दिन गया, अपना बैग टांग के, छोटा बच्चा जंगल से गुजरने लगा। हिंसक जानवरों की आवाज आई तो उसने पुकारा गोपाल भाई आप कहाँ हो, मुझे डर लग रहा, मुझे स्कूल तक छोड़ के आओ। आवाज आती है झाड़ियों से मोहन भाई मैं यहाँ हूँ अभी आया। बड़ी प्यारी मीठी आवाज, उस बच्चे का मन आकर्षित हो गया। धीरे धीरे देखा वृक्ष लताओं से, पल्लवों से
छन छन करते हुए, पीताम्बर ओढ़े, सुंदर मुकुट कानों में, मकर कुंडल है गले में, वैजंती माला, और हाथ में एक डंडा सा लेकर, बांसुरी लेकर मोहन का हाथ पकड़ लिया। बात करते करते स्कूल तक छोड़ गया। उसे यकीन हो गया ये मेरा बड़ा भाई है, मेरी माँ ने कहा है, ये शायद यहीं रहता है, अब पुकारने से आता है। अब रोजाना का काम हो गया। एक दिन गुरु घर में उत्सव था, उनके गुरुदेव का गुरुकुल में जन्मदिन था। उस दिन लेट हो गया। जब लेट हो गया तो उसे डर लगा, फिर पुकारा भगवान को, तो भगवान उसको घर तक छोड़ाते, स्कूल तक छोड़ाते। एक दिन उनके पिता का श्राद्ध था। सब बच्चों ने सोचा हम अपने घर से अपने आचार्य के लिए कुछ न कुछ भेंट लेकर आएंगे, आज भंडारा होगा। कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया। उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी अपने गुरुदेव के लिए कुछ लेके जाऊं। कहने लगी बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं है। माँ खीर बनेगी आज, और मुझे 1 लोटा दूध दे दो, मैं अपने गुरुदेव के लिए कुछ तो लेके जाऊं। कहने लगी बेटा हमें पीने के लिए नहीं मिलता। वो कई घरों में गई, कहीं से दूध नहीं मिला, पता था कहाँ से लौटाएगी। वो दुखी हो गया। फिर कहने लगी बेटा अगर दूध ही लेना है तो जो तेरा गोपाल भाई तेरे को छोड़ के जाता लेके उससे मांग लेना। कहने लगे वो ला देंगे। कहने लगे हाँ उसके पास तो बहुत सारी गायें हैं, तो चाहे जितना दूध ले सकता है। अगले दिन गया तैयार होके, आज मेरा भाई गोपाल मेरे लिए दूध लेकर आएगा। पुकारा गोपाल भैया, गोपाल भैया। गोपाल प्रकट हो गए, 16 वर्षीय। मेरे गुरुदेव के लिए, आचार्य के लिए दूध चाहिए, खीर बनानी थी, पहले ही लोटा लेकर आ गए। वह हाथ में थमा दिया, आचार्य के पास गए और लाइन लगी हुई है। बच्चे सभी शिष्य अपने गुरुदेव को भेंट दे रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें लेकर आए अमीर घरों से, वो भी लेकर खड़ा। गुरुदेव मैं 1 लोटा दूध लेकर आया, गुरुदेव मैं 1 लोटा दूध लेकर आया। अब गुरुजी थोड़े धुंधला गए, कई देर से कान खा रहा, ले इसका पकड़ा लोटा, शिष्यों से कहा कहीं बर्तन में खाली कर दो। तो वो जब किसी कटोरे में डालने लगे, कटोरा भी भर गया, बच गया, फिर गिलास भी भर गया, लोटा दूध 1 लोटा है। फिर किसी बाल्टी में डालने लगे, बाल्टी भर गई, लोटा खत्म ना हो। फिर एक बड़ा सा और बर्तन रखा था पतीला, उसमें डाल दिया, वो भर गया। शिष्य आकर कहने लगे महाराज लोटा तो 1 पहिया का लगता है, बर्तन सारे गुरुकुल के भर गए, ये जादू क्या है। फिर कहने लगे भी और बच गया, इसकी खीर बनाओ। अब खीर इतनी स्वादिष्ट बनी, भंडारा हुआ। और भंडारे में गुरुदेव के जो पितर थे ना श्राद्ध, वो नहीं, उनकी मुक्ति भी होगी, वो अमृत भोजन खाकर। सब बच्चे शाम के समय वापिस जाने लगे। उस मोहन को हाथ पकड़ के गुरु ने बिठा लिया, बेटा ये दूध कहाँ से लाया था। कहने लगे मेरे गोपाल भाई ने दिया था। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तेरी विधवा ब्राह्मणी एक अकेली माँ है, और तू अकेला इकलौता बेटा है, और तो तेरा भाई है नहीं। कहने लगे है, जंगल से रोजाना मुझे डर लगता था, वो छोड़ के जाता है गुरुकुल में, फिर घर छोड़ के जाता है, और जब भी मुझे आवश्यकता होती है बुलाते आ जाते हैं। कहने लगे मुझे दिखा देगा। उस दिन गुरुजी समझ गए। कहने लगे हाँ गुरुजी। अपने साथ ले गए और जंगल में जाकर पुकारा, गोपाल भैया मेरे गुरुदेव जी आपसे मिलना चाहते हैं। आवाज आई, सामने आकर खड़े हो गए। अब उसको तो दिखाई देते हैं, लेकिन गुरुदेव जी को केवल प्रकाश का पुंज दिखाई देता, गोल जैसे सूरज होता है। कहने लगे गुरुजी ये खड़े मेरे भाई गोपाल, कितने सुंदर हैं, इनके कितने सुंदर इन्होंने श्रृंगार किया हुआ है, कितना मोहनी रूप है, हाथों में बांसुरी है, पीताम्बर ओढ़े हुए हैं। जाकर हाथ पकड़ लिया। कहने लगे बेटा मेरे को तो दिखाई नहीं देते। तो आवाज आती है प्रकाश पुंज से कि आपको इतना ही दर्शन बहुत है। ये तो बच्चा था शुद्ध हृदय से, जो मुझे जिस भावना से ध्याता है मैं उसी रूप में प्रकट हो जाता हूँ। रोते हुए गुरुदेव जी उस बच्चे का हाथ पकड़ के अपने घर जाते हैं। तो उसके मन में आया मोहन के कि गोपाल भाई आज तक तू माँ से जाकर क्यों नहीं मिला। जब घर पहुंचते हैं माँ तो बैठी भी है, और उसकी गोद में गोपाल भाई बैठे हुए हैं। माँ के आंखों से आंसू झर रहे हैं, भगवान की काली काली अलकाएं आंसुओं से भीग रही हैं। गुरुदेव ने जाकर बच्चे ने माँ को दंडवत प्रणाम किया कि वो माँ है, इस छोटे से बच्चे को महात्मा के पास पढ़ने के लिए ज्ञान के लिए भेजा था, लेकिन आज परमात्मा खुद माँ की गोद में आकर बैठ गया। फिर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है मैंने भगवान को कभी नहीं देखा, लेकिन यकीन है वो मेरे गुरु की तरह होगा। इसलिए तो गुरु को हम
गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, बोलो ना, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारी आत्माओं, समझ में आया? तीन का महत्व, माँ, महात्मा और परमात्मा। ये हमारे जीवन की यात्रा है। माँ से के गर्भ से शुरू होती है और परमात्मा के दर पर खत्म होती है, लेकिन बीच में गुरु आवश्यक है। गुरु भुजा पकड़ के परमात्मा के द्वार तक पहुंचा देता है। सतगुरु सुन ले मेरी पुकार, मैं आया तेरे दरबारे हो। सतगुरु सुन ले मेरी पुकार, मैं आया तेरे, सभी बोलिए, हे सायब सुन ले मेरी पुकार, मैं आया तेरे, रे मैं आया तेरे दरबारे, मैं आया तेरे दरबारे हो। दाता सुन ले मेरी पुकार, मैं आया तेरे दरबारे हो। सायब सुन ले मेरी पुकार, मैं आया तेरे दरबारे हो। सायब पुकार, मैं आया तेरे दरबारे हो। गुरुवर सुन ले मेरी पुकार, मैं आया तेरे, अरे मैं आया तेरे दरबारे, मैं आया तेरे दरबारे हो। सतगुरु सुन ले मेरी पुकार, मैं आया तेरे, मैंने ढूंढा सारा जमाना, पाया ना अटल ठिकाना। मैंने ढूंढा सारा जमाना, पाया ना अटल ना हो। सतगुरु ढूंढ ढूंढ गया, आरे मैं आया तेरे दरबारे हो। सतगुरु ढूंढ ढूंढ गया, रे मैं आया तेरे दरबारे हो। सायब सुन ले मेरी पुकार, मैं आया तेरे, रे ये जगत मुसाफिर खाना, मेरा छूटे ना आना जाना। ये जगत मुसाफिर खाना, मेरा छूटे ना आना आना हो। सतगुरु मैं तो मूढ़ गवार, मैं आया तेरे दरबारे हो। सतगुरु मैं तो मूढ़ गवार, मैं आया तेरे दरबारे हो। सायब सुन ले मेरी पुकार, मैं आया तेरे, रे विषों ने मुझे भरमाया, मैं आशा करके आया। विषों ने मुझे सताया, मैं आशा करे यहो। सतगुरु सतपुरुष निराधार, मैं आया तेरे दरबारे हो। सतगुरु सुन ले मेरी पुकार, मैं आया तेरे
गुरु सुन ले मेरी पुकार, मैं आया तेरे दरबारे हो साहिब सुन ले मेरी पुकार, मैं आया तेरे अरे हो मालिक सुन ले मेरी पुकार, मैं आया तेरे दरबारे हो दाता सुन ले मेरी पुकार, मैं आया तेरे दरबारे गुरु जी सुन ले मेरी पुकार, मैं आया तेरे दरबारे गुरु जी सुन लो मेरी पुकार।